द्वितीय बीए विद्यार्थियों को मैं सावित्री नाटक के लिए स्वागत कर देता हूँ। हमने अब तक 2 अंक पढ़ के हैं और अभी तीसरे अंक में आ चुके हैं। अभी तीसरे अंक को आगे बढ़ेंगे। पहले हम दूसरे अंक तक की कहानी तो पढ़ेंगे। अभी दूसरे अंक में घटना ऐसी है, सत्यवान की जीव को प्राप्त करने के लिए 2 यमदूत भूलोक आए हैं। भूलोक के किसी एक भाग का वह दृश्य है। वे इधर उधर घूम रहे हैं सत्यवान के जीव को लेने के लिए। इतने में सिपाही लोग मिलते हैं, उनसे बातें हो जाती है और सिपाही लोग यमदूतों को थाने की ओर ले जाते हैं। उनके विचार में यमदूत वे वेश धारण करके आए हैं, धोखा कपट करने वाले। और ये भी हमें मालूम पड़ता है कि आज सत्य क्या है, असत्य। सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं। क्यों है? क्योंकि सत्य क्या है? यमलोक से आने वाले 2 यमदूत। परंतु यहाँ सिपाही लोग वे यमदूत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यमदूतों को वे पकड़कर क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन को जाते हैं। और वहीं क्या होता है हमें अभी अंक 3 में पढ़ लेना है। कन्नड़ में इंट्रोडक्शन तो मैं बता दूंगा। ಏನಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ 2 ಆಗಿದೆ. ಈ 2ನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಗಂಡ ಸತ್ಯವಾನ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಮದೂತರನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆತ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ದರೋಡೆಕೋರ ಎಂಬಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಮದೂತರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಪಟಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ, ಅವು ಎಂಥವು ಅಂತ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಮದೂತರು ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆವಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡುವ, हम देखेंगे ये अंक 3 में यह घटना क्या होती है। क्या यमराज के यमदूतों को वे समझने में समर्थ होते हैं, या सत्यवान का जो जीव है वह जीव मिलता है क्या? देखेंगे हम यह भाग। थाना के भीतर का दृश्य, एक टेबल और 2 हिलती डुलती कुर्सियां ये पुर रखी है. हिलती डुलती कुर्सियां वही, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅಂತ ಒಂದು 2 ಚೇರ್ಗಳು ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. टेबल पर एक रोजनामाचा खुला पड़ा है. टेबल की ओर वाली दीवार पर गांधी जी की फोटो टंगी है. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೀವಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಗೋಡೆ, ಆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ फोटो ನೇತಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. तो गांधी जी का फोटो लगाने का मतलब क्या है? सत्य, न्याय, अहिंसा का पालन करना वह द्योतक है. आज यहाँ इस थाना में उसका पालन होता है ये क्या बाद में देखेंगे. और गांधी जी की फोटो टंगी है, टंगना ನೇತಾಡಿಸುವುದು. और इसके ठीक नीचे लॉकअप नजर आ रहा है. ಮತ್ತೆ ಆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗೆ लॉकअप ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. और दोनों यमदूत लॉकअप में बंद नजर आ रहे हैं. देख लीजिए, अभी उन सिपाहियों ने क्या किया है, उन
यमदूतों को यहीं लाकर उन्हें बंदी करके लॉकअप में बंद करके रखे हैं। दृश्य में उनका दृश्य दिखाई पड़ता है और घड़ी 10 बजने की सूचना देती है। अभी दृश्य में 10 बज रहा है, 10 घंटे याकಂದ್ರೆ ऑफिस खुलने का वह समय है। तो वह थाना के भीतर कटी प्रदेश पर एक लाल अंगोछा भर लपेटे बस एक घुटमुंडा सिपाही दिखता है। देख लीजिए, अभी एक अंगोछा पहन लिया है, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧೋತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ये घुटमुंडा सिपाही वही दिखाई पड़ता है। वह सिल पर भांग घूंटने में लगा है। बीच बीच में वह शंकर भोले की डेर लगा लेता है, अतः वह काम करने में लगा रहा है और बार बार वह भोले शंकर कहता रहा है। देखिए, भगवान की स्तुति करता है, परंतु आचार में क्या है देखना है। सिचुएशन में तो आपको मालूम पड़ा है, दो कैदी के रूप में यमदूत बंदी खाने में कैदी के रूप में रहे हैं, लॉकअप में रहे हैं। गांधी जी का फोटो वहां टंगा हुआ है। एक दुबला पतला एक चपरासी, चपरासी तो वही बता दिया है। सिपाही, गुटमुंडा सिपाही वही रहा है। उसने एक अंगोछा पहन लिया है और भोले शंकर भोले शंकर नाम वह पठन करता रहा है और वह गुटमुंडा सिपाही कहता है, आज बहुत देर में भंग का सामान जुटा है। देखो, भंग का सामान आज पहले जुटा है, एकत्रित जुटना, एकत्रित होना, पर कोई बात नहीं। जय भोले शंकर कांटा लगे ना कंकर। अर्थात वह कहने लगा है कि कांटा लगे ना कंकर, अर्थात कंकर पर कांटे ना लगना है। कंकर का मतलब है जो शार्प, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसे कंकर के पत्थर या कंकर कहते हैं, उनमें कांटा ना लगना तो बिल्कुल नहीं है, अतः अपराध ना होना, आज तो अच्छा हो जाए, उसका मतलब है ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ भगवान से वह प्रार्थना करता है। इतने में यमदूत एक वही गुटमुंडा से यमदूत एक कहता है, यमदूत ये कहता है, देखो 10 बज गए हैं, 12 बजकर 3 मिनट और 11 सेकंड पर हमें सत्यवान के शरीर से जीव निकालना है। सिपाहियों ने हमें यहाँ कैद कर रखा है। तो अपनी दीन अवस्था को वह यमदूत ये कहता है, क्या कहता है, देखो 10 बज गए हैं, अभी 10 बज गए हैं, 10 घंटे आए तो 12 बजकर 3 मिनट और 11 सेकंड में, अगर टाइम तो फिक्स है, क्योंकि एक व्यक्ति को मरने के लिए भगवान का टाइम तो एक ही है, तो फिक्स है। तो उसी संदर्भ में यमदूतों को क्या करना है, उनका जीव लेकर जाना है। इसलिए वह कहता है हमें तो टाइम पर काम करना है। कब है वह, 12 बजकर 3 मिनट 11 सेकंड में हमें सत्यवान के शरीर से जीव निकालना है। तो सिपाहियों ने हमें यहाँ कैद कर रखा है, तो हम कैसे जा सकते हैं वहां। सिपाहियों ने हमें कैद कर रखा है। प्यास से मेरा गला, दूसरा कहता है, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, अब यहाँ सुरा क्या मिलेगी, अर्थात पीने के लिए सुरा मिलेगी क्या, मेरा गला सूखने लगा है, पानी ही मिल जाए, यदि सुरा नहीं तो पानी तो मिल जाए। सिपाही को पुकारता है, अरे भाई जरा पानी मिला दो, हे भाई साहब मुझे पानी तो पिला दो। आजकल परिस्थिति कैसी होगी देख लीजिए, एक कपटी समझकर उन लोगों ने यमदूतों को बंद करके रखा है, कैदी करके रखा है, पानी पीने तक उनको नहीं दे दी है और वह मांगने लगा है, हमें तो सुरा तो छोड़ दो, पानी तो दे दीजिए, क्योंकि गला सूखने लगा है।
तब गुट मुंडा गुटमुंडा सिपाही कहता है, गुटमुंडा सिपाही कहता है, क्या ये बे तेरे बाप के चाकर है क्या, जो अपना काम छोड़कर तेरे हलक में पानी डालने चले जाए, बोल है क्या। देखो, अभी व्यंग्य करता है, टीका करता है, उनको मर्यादा नहीं देता है, क्योंकि पुलिस भाषा जो आपको मालूम है, उस पुलिस भाषा में वह कहने लगा है। गुटमुंडा कहता है, क्या ये बे तेरे बाप के चाकर हैं क्या। चाकर अर्थात सर्वेंट। हम तो सर्वेंट हैं क्या तेरे बाप का, अर्थात आप लोगों का सर्वेंट नहीं। बिल्कुल उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें तो देखभाल भी करना पड़ता है सिपाहियों, परंतु इसका गालियां देता है, जो अपना काम छोड़कर तेरे हलक में पानी डालने चले आई, बोल है क्या। यमदूत, जरा मौके की नजाकत समझो, हम तो यहाँ लॉकअप में बंद हैं। तो यमदूत कहता है, हम तो यहाँ लॉकअप में बंद हैं, तो मौके की नजाकत समझो। मौके अतः ಸುಕುಮಾರದ इस ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮಲತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. हम तो यहाँ लॉकअप में बंद हैं, ನಾವು लॉकअप नಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, बंदिಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. जीव पकड़ कैसे ले जाएंगे, हमारा कर्तव्य है जीव ले जाना, किनका किनका जीव ले जाना है, सत्यवान का. तो यहाँ बंद होते हैं, हम कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पानी की पड़ी है और कुछ तो सोचो. यमदूत हलक में हलक गर्दन, पानी जाए तभी तो सोचे, क्योंकि वह अभी ड्राई होने लगा है गला, यही तो कुछ पानी जाना, बाद में विचार करना. अर्थात ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಮದೂತ दूसरा कहता है, हलक में ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ गर्दन में पानी जाए तब तो सोचे. सिपाही भांग घोंट रहा है, ನೋಡಿ आ सिपाही भांग घोंट रहा है, थोड़ी सी भांग ही मिल जाती गला तर करने के लिए, पर ये तो बात ही नहीं करता. अर्थात कुछ पानी मिला तो क्या होगा, मैं तो कुछ विचार कर सकता है, सोच सकता है, और पर ये तो बात ही नहीं करता, पानी पीने के संबंध में बात ही नहीं करता. यमदूत एक, ऐसी उम्मीद क्यों करते हो इससे. देखो कितना अच्छा बात है, ऐसी उम्मीद क्यों करते हो इससे. आजकल इतना निष्ठुर कर देते हैं, प्राण जाते वक्त उनको पीने के लिए इतना पानी भी देने के लिए तैयार नहीं. इतने निष्ठुर भी मत बता नहीं सकता है. कारण क्या है, आजकल के हमारे लोग भी इसी तरह है, कितनी पीड़ा देने पर ये सत्य को बोलने के तैयार नहीं. क्यों, कपटी लोग. इसलिए पुलिस लोग हर एक को ट्रीटमेंट इसी तरह दें, ये न्याय या अन्याय वाले को दोनों को ट्रीटमेंट एक ही होता है. तो न्याय के पक्ष में रहने वाले को बहुत पीड़ा होती है, ये लेखक की बात है. इसलिए सिपाही के साथ ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता वे कुछ पानी दे. तो सिपाही कहता है, जय बम बोले. यमदूत दो, क्यों, क्या पुलिस के चरित्र में उदारता का निषेध है. यमदूत दो कहता है, पुलिस के व्यक्तित्व पर या चरित्र पर क्या उदारता नहीं है, क्या निषेध है. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು, ಅಥವಾ ಉದಾರತೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಏನು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ, निषेध ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ. और सहसा गांधी जी की फोटो पर निगाह पड़ती है, और बोलते समय गांधी जी की फोटो जो है उन पर दृष्टि लगाता है, निगाह डालता है. अर्थात क्या है, उनका पालन करना है. अरे ये किसकी फोटो है, तो वह गुटमुंडा कहता है, हाँ गुटमुंडा से कहता है, सिपाही जी ये किसकी फोटो यहाँ लटका रखी है, वो फोटो किसकी है. तो गुटमुंडा कहता है, गांधी बाबा की फोटो है.
वह फोटो किनकी है? गांधी बाबा की फोटो है। इन्हें नहीं पहचानते? अजीब सिरी हो, अजीब सिरी के व्यक्ति हो, गांधी जी को पहचानते हैं? तो यमदूत कौन? गांधी बाबा। क्यों है वह? यमलोक से आने वाला, यहाँ वाला नहीं है। इसलिए कहता है कौन गांधी वाला बाबा? हम यमलोक से आए हैं, हमें नहीं मालूम है। और गांधी कौन है हम तो मालूम नहीं। तो गुटमुंडा कहता है, बड़ी जोर से हंसता है, अबे इन्हीं ने देश को आजाद कराया था, इन्हीं ने, गांधी जी ने ही देश को आजाद कराया था। यमदूत, उनको यहाँ थाने में तुमने कैद कर लिया है, ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ थाने हाकिदरा। महान लोगों के साथ यही तो लफड़ा है, जिसका जहां मन पड़ता है वहां उनको लड़का देता है। तो यमदूत कहता है महान लोगों के साथ, महान श्रेष्ठ पवित्र, इन महान लोगों के साथ यही तो लफड़ा है, ये लफड़ा करते हैं, जिसका जहां मन पड़ता है वहां उनको लड़का देता है। कहाँ उनको मन लगता है वही उनको लड़का दिया जाता है। यमदूत, बस जो लड़के गांधी बाबा पुलिस लॉकअप में सो लड़के हैं, आद्रिंद गांधी बाबा को यहाँ पुलिस लोगों ने लड़का दिया है। यमदूत, पुलिस वाले बड़े सयाने होते हैं, सयाने होना समझदार होना, तो पुलिस लोग बड़े समझदारी होते हैं। गांधी बाबा की फोटो दिखाते पगले यहाँ बंद होने वाले की को तसल्ली देते हैं, फिर उसकी धुलाई करते हैं। यही भी व्यंग्य करता है पुलिस लोगों के व्यवहार को। वे कैसे व्यवहार को व्यंग्य करते हैं? पहले गांधी बाबा की फोटो दिखा वे पहले यहाँ बंद होने वाले को तसल्ली देते हैं। अरे गांधी जी का अहिंसावाद है, अहिंसा के द्वारा उनको ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में फिर उसकी धुलाई करते हैं, ಮತ್ತೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, वाश मारो ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो उनको वाश किस तरह करते हैं? तो मारपीट हो सकता है या अन्य मार्ग भी हो सकता है। तो यमदूत चिंतित भाव से, अपनी भी होगी क्या, अर्थात यहाँ हमारी भी परिस्थिति भी ऐसी है क्या? पहले तो उसने तसल्ली दी है और बाद में तो ट्रीटमेंट है ना, वो हमें भी है। तो सिपाही लोटे में भरी भांग में अंगुली डुबा छिड़कते हुए परिक्रमा करता है, फिर बम भोले का सिंहनाद करके घटा भांग पी जाता है, अर्थात घटा भांग को पी लेता है वह सिपाही। यमदूत, ससुरा अकेले ही पूरी भांग पी गया। अरे ससुरा, वह गाली है, अकेले ने पी लिया है भांग को, हमें कुछ भी नहीं दे दी। और थूक निकलता है, अब मेरा गला प्यास से और तेज चटखाने लगा है, मेरे गला और भी चटकने लगा है, वह अकेला भांग पूरा पी रहा है, कहकर वह अपना वेदन को व्यक्त करता है। तो कुछ देर बाद गुटमुंडा सिपाही भांग के नशे में झूमने लगता है, वह लॉकअप के सीका चौक के पास आकर खड़ा हो जाता है। गुटमुंडा सिपाही, कौन हो तुम लोग? बड़ी डरावनी सूरतें बना रखी हैं तुम लोगों ने, नौटंकी में काम करते हो क्या? नौटंकी नृत्य, नृत्य करने के काम आप करते हैं क्या? डरावनी सूरतें हैं क्योंकि उनके मुंह से बड़ी बड़ी हैं, इसलिए उनको वह कहता है। और यमदूत, हम लोग यमदूत हैं, यमलोक से आए हैं, परंतु यमलोक के बारे में वह सिपाही मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे इस संसार में नहीं हो सकता। उनके दिमाग में एक ही विचार है, ಅವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಅವರು ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಮದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अभी भी वह कहता है यमदूत एक, हम तो यमलोक से आए हैं, हम यमदूत हैं। गुटमुंडा सिपाही कहता है अच्छा यमलोक से आए हो, बताओ तो वहां कितने थाने हैं? यमलोक में अर्थात भूलोक को कोई एक प्रदेश मानता है वह,
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿವೆ? ಕೋಯಿ ಅಚ್ಚಾ ಖಾನಾ ಬತಾವೋ ತೋ ವಹಿ ಬದಲಿ ಕರಾ ಲೇ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾನ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಹಾ ಸಸುರಿ ಊಪರಿ ಕಮಾಯಿ ಕುಚ್ ನಹಿ ಹೈ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಊಪರಿ ಕಮಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಊಪರಿ ಕಮಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ರಿಶ್ವತ್, ಲಂಚ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಗಿಂಚ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸುವ ಹೇಳಿ. ಬಸ್ ಖಾಲಿ ಪೀಲಿ ದಂಡ ಬಾಂಚ್ತೆ ರಹೋ ಯಮದೂತ್. ಅವರು ಯಮದುದ್ದೋ ಯಮಲೋಕ ಮೇ ಥಾನಾ ವಾನ ಕುಚ್ ನಹಿ ಹೋತಾ. ಅವರು ಮುಗ್ಧರು, ಅವರು ಯಮಲೋಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. इसलिए वे कहते हैं यमलोक में थाना वाना कुछ नहीं होता. अच्छा यह तो बता दो तुम लोग करते क्या हो? ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? यमदूत हम लोग प्राण हरते हैं. यमदूतों का काम क्या है? हमें प्राण हरने का काम है. यहाँ जो लोग मरते हैं उनका जीव निकल कर ले जाते हैं. हमारा काम इतना है, भूलोक में जो लोग मरते हैं उनका प्राण लेकर हमें जाना है, या उनका प्राण जीव निकल कर ले जाना है. घुटमुंडा सिपाही हंसकर, हमारे प्राण हर के बताओ तो जाने. तो हमारा प्राण भी हर के जाते हो क्या? अभी तुम्हारी मौत नहीं आई, तो मौत आने के बाद प्राण ले जाना है. तेरी मौत नहीं हुई है इसलिए प्राण नहीं ले जा सकता. यमदूत दो कहता है. घुटमुंडा सिपाही, अरे भाई तो किसकी मौत आई है? हागाದ್ರೆ ಯಾರ ಸಾವು ಬಂದಿದೆ? यहाँ क्या कर रहे हो बिना मौत के? मौत के बिना यहाँ तुम क्या कर रहे हो? लगता है दरोगा की मौत आई है. मुझे लगता है दरोगा, दरोगा कौन है? अधिकारी, उस स्टेशन का वह अधिकारी, उनकी मौत आई है. तभी तुम दोनों को यहाँ बंद कर गया है. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ दारोगा की मृत्यु होने वाली है, होने की संभावना है, टाइम आया है. लगता है इसे भंग ज्यादा चढ़ गई है. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಮದೂತು ಲಗ್ತಾ ತೋ ಐಸಾ ಹಿ ಹೈ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. लगता है ऐसा है. देखो वक्त ऐसे ही गुजरा जा रहा है, ध्यान लगा कर तुम यमराज महाराज से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि हम लोग यहाँ किस तरह थाने में बंद हो गए. यदि ऐसे ही बंद रहे तो जीव कैसे ले जा पाएंगे? यमदूत, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ. पालकी मारकर लॉकअप के फर्श पर बैठ जाता है और आंखें बंद कर ध्यान लगाने का प्रयास करता है. यमदूत दो. यमदूत ये थाना का पता ठीक ठीक बताना यमराज महाराज को. यमराज महाराज को थाना का पता बताता है, एड्रेस. ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. कहीं भटक ना जाए, अल्ले तिरगलिक्किಲ್ಲ, ना जाए. वैसे भी आजकल गली गली में तो जनसेवा शुरू हो गई है. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮರಾಜ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಡುಕಬಹುದು. तो यमराज महाराज को कहीं भटक ना जाए. देख लिया आज परिस्थिति ऐसी हुई है, यमदूत कहता है यम को भी यहाँ आकर सीधे मृत्यु होने वाले व्यक्ति के पास नहीं जा सकता है, उनको भी मरे हुए व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो ठीक है यमदूत मानता है. तो यमदूत ये और महाराज से कहना कि जरा जल्दी करें आने में. ಯಮದೂತನಿಗೆ ಯಮನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಂಚನೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಮಲೋಕನ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ आजकल भूलोक में लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं. ये बात हमारे कैलाश चंद्र जी यहाँ बता देता है. तो
तो यमदूत ये महाराज से कहना कि जरा जल्दी करें आने में। यमदूत तो चिढ़कर, अब तुम अपनी ये चोंच बंद करो तो ध्यान लगाऊं। अर्थात चोंच बंद करना अर्थात व्यर्थ की बातें बंद करो कहने का तात्पर्य। चोंच का मतलब है कुक, तो पक्षियों के पास साता करते ना, कुक करते ना, ये अर्थात मुंह मुंह बंद करो, व्यर्थ की बातें बंद करो। ठीक है तुम ध्यान लगाओ। यमदूत ध्यान लगाता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। यमदूत ये बात हुई। यमदूत क्या खाक हुई, क्या खाक होती है बात। यमदूत ये क्यों, क्या हुआ। यमदूत लगता है महाराज इस वक्त खर्राटे भर रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अर्थात यमदूत कहता है महाराज इस वक्त खर्राटे ले रहा होगा। खर्राटे करना क्या है, यही है, इसे खर्राटे कहते हैं। तो अब नींद करता रहा होगा, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. चेहरे पर परेशानी झलकने, सॉरी, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अर्थात हम बात करते तो उन्हें वह रेस्पॉन्स नहीं करता है। फिर कोशिश करो, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ट्राई मारो। यमदूत लगता है कई बार लगाया, मेरा संदेश बार बार उनके भैंसे के खुरों से टकरा रहा है। भैंसों की जो खुर है पैरों के नीचे, उसे खुर कहते हैं। इस तरह करते हैं ना चलते समय, वह खुर है ना, पादा कहते हैं कन्नड़ में, पाद हिंदी में कहते हैं। उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, परंतु यमराज को हमारी बात नहीं सुनती है, क्योंकि वह नींद करता रहा होगा। और यमदूत एक परेशानी की हालत में, वक्त रफ्त रफ्त गुजरा जा रहा है और महाराज जो है खर्राटे भर रहे हैं, खैर कोशिश में लगे रहो। अर्थात अभी वक्त पास हो रहा है, हमें तो जीव लेना अनिवार्य है ठीक समय पर। इसलिए किसी तौर पर बार बार तो ट्राई करो, हमें तो जीव तो ले जाना है। इसलिए वह कहता है क्या है, अजीबो गरीब हरकतें करता है। काफी देर बाद जगा रहे हैं महाराज, खर्राटों की आवाज कुछ धीमी हुई है अब। हाँ, इसके पहले महाराज जो है खर्राटे भर रहे हैं, आखिर कोशिश में लगे रहो। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता रहा हूँ। फिर ध्यान लगता है और अजीबो गरीब हरकतें करता है। काफी देर बाद, कुछ समय के बाद, जाग रहे हैं महाराज, ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। ಮಹಾರಾಜ್ ಖರ್ರಾಟೆ की आवाज कुछ धीमी हुई है। ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಸುವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು। अब उन्होंने करवट बदली है, अर्थात एचरिका आई तो। करवट क्या है, ये करवट है, इस तरह करते हैं ना, इस तरह से होती है तो इस तरह परिवर्तन किया, वह करवट ये बदलना। करवटें बदलने का मतलब क्या है, अर्थात वह जगने का वह निशान है। तो हाँ, जग गए ही। बोलने का कुछ देर मुंह का अभिनय करता है। सब कुछ बता दिया है महाराज को। हाँ, नानेल्ल महाराजनिಗೆ ಹೇಳಿದೆ। वे वहां से फौरन चल पड़ने को तैयार हैं। फौरन तक्षण, उन लोगों ने ने यम ने अभी फौरन तक्षण आने का वादा किया है। वह देर नहीं करेगा, क्योंकि जग गया है, वह आएगा, उसने कह दिया है। उसने कहा यमदूत दो ने, यमदूत एक, अब महाराज खबर लेंगे इन ठाने वालों की। हाँ, अब तो मालूम पड़ा, हमें समाधान हुआ। यमराज आया तो अभी वह क्या करेगा, इस थाने में खबर लेगा, हम तो कुछ आराम लेंगे। कहकर वह मंच पर अंधकार छा जाता है, अतः वह समाधान लेता है। अतः अंक तीसरे में के
प्रथम दृश्य है यह, देख लीजिए। थाने में यमदूत को भी समझने में असमर्थ हो रहा है या हो रहे हैं उस थाने के अधिकारी लोग। गुटमुंडा सिपाही तो ये कहे, उसका मतलब है वही रहने वाला सिपाही गण यमदूत की बात को मानने के लिए, क्योंकि वह सत्य बोल रहा है, हम यमदूत हैं और यमलोक से आए हैं, सत्यवान का जीव लेने के लिए हमें ऑर्डर है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या है? यमदूतों की बात मानने के लिए तैयार नहीं क्या? ऐसा विचार नहीं। आजकल पुलिस लोग किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। कारण इतना है, उनकी असमंजस की बात नहीं है, परंतु परिस्थिति ऐसी है। कोई कपट करते तो कोई धोखा करते हैं, कोई अन्याय करते हैं या हिंसा करते हैं। इस तरह करके वे नासमझिए लोगों के समान वे बैठे रहते हैं। इस अवसर पर कौन है सत्यवान, कौन है असत्यवान, कौन है न्यायवान और अन्याय कौन करता है, उनको पहचान लेना असाध्य होने लगा है आजकल। यही परिस्थिति इस कहानी के द्वारा लेखक या नाटककार दे देता है। ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಈಗ ಯಮದೂತರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಥಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು. ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಮದೂತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗುಟುಮುಂಡನಿಗೆ ಇವ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಮದೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೋತೇನೆ, ನನಗೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವನಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಯಮದೂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ तैयारिल्ला। ये बात हमें प्रस्तुत दृश्य के माध्यम से मालूम हो रहा है। देखेंगे यमदूत के रिक्वेस्ट पर यम आज भूलोक आने के लिए तैयार हुआ है, तो वह क्या करता है, यमदूतों को बंदी खाने से मुक्त कराता है या अन्य क्या घटनाएं होता है, सत्यवान का जीवन लेने के लिए हो सकता है या नहीं। ये सभी घटनाओं को हमें क्या करना है, अगले प्रेम में देखना है। आज यह पाठ आज समाप्त करेंगे। पाठ सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।